वेलकम बैक साथियों, निरूप चैनल इंद्रजीत जी 2.0 इंजीनियर्स पर। साथियों, आज आप सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा है। यूपी ट्रिपल एससी जेई 4612 कोर्ट केस अपडेट को लेके आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज का कोर्ट केस क्या रहा है, क्या बातें हुई हैं, पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे अच्छे से समझिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी लग रही हैं, क्या होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम होना है 3 मई को, उसे लेके काफ़ी रुझान चल रही हैं। बच्चों के मन में काफ़ी कंप्लेंट्स हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं 3 तारीख को एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बट आप लोग ये भी जानते हैं कि बीटेक वालों ने केस फाइल किया है चेयरमैन, यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन और सभी विभागों के चेयरमैन के ऊपर। और आज उसकी फर्स्ट हियरिंग भी थी 13 अप्रैल को। हियरिंग हम लोग देख ही रहे थे कब 5 नंबर पे कोर्ट 5 नंबर में लगेगा, लेकिन ओवरऑल दोस्तों हियरिंग लगी नहीं है। हियरिंग लगी नहीं है। चलिए वीडियो में अब हम बात करते हैं, जैसे आज के कोर्ट केस में क्या हुआ, एग्जाम के बारे में क्या कहा, एग्जाम होगा या कैंसिल होगा। सबसे पहले दोस्तों कि अगर डिप्लोमा पक्ष को मजबूत रखना है और इस एग्जाम को डिप्लोमा वाले ही दें, वैकेंसी पर स्टे न लगे और एग्जाम 3 तारीख को ही हो, प्लस बीटेक वाले शामिल न हो, इन सभी चीजों के लिए डिप्लोमा महासंघ एसोसिएशन और जो भी लोग इस केस की सपोर्ट में है डिप्लोमा क्लब से, उन्होंने मिलकर एक इम्प्लीमेंट फाइल किया है और इम्प्लीमेंट को फाइल कर लिया गया है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक सेफ्टी हो गया आप लोगों के लिए। अगर इसमें कोर्ट कल को कह देता है कि नहीं, आप बीटेक वालों को भी एग्जाम कराइए या बीटेक वालों को भी शामिल कीजिए, तो इम्प्लीमेंट वहां पे बहुत ही काम आएगा। इम्प्लीमेंट जो है बहुत ही काम आएगा, वो इस चीज से आपका बचाव करेगा। और साथ ही साथ जो है कैविएट भी डालना चाहिए। मेरे हिसाब से डिप्लोमा वालों को कैविएट भी डालना चाहिए। हो सकता है कि कैविएट भी डाला जाएगा। अब बात करते हैं अगर कोर्ट केस की दोस्तों, तो ये आप स्क्रीनशॉट देखेंगे। आज का जो कोर्ट केस हुआ है, आज का जो कोर्ट केस था, इसे लेफ्ट ओवर कर दिया गया है। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है इस पे आज किसी भी तरह की कोई बहस ही नहीं हुई। हम लोग इंतजार कर रहे थे बहस होगी, क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं, लेकिन कोई बहस नहीं है, इसे लेफ्ट ओवर कर दिया गया है। यानी यहाँ पे लेफ्ट ओवर करने का मतलब साफ है कि यहाँ हाई कोर्ट या लखनऊ बेंच से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग देखिएगा, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के तरफ जरूर जाएंगे इस केस को लेके। बट अभी क्या है कि ये केस एकदम फ्रेश है, तो एकाध हियरिंग तो एकाध बहस तो होगी, एकाध बहस होगी। आज इस पे कोई बहस नहीं, इसे बस हटा दिया, जैसे पीछे हटा दिया, लेफ्ट ओवर कर दिया जा गया था, कर दिया जाता था, वैसे आज भी इसे हटा दिया गया। इस पे किसी भी प्रकार का कोई बहस ही नहीं हुई। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अब आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर लेफ्ट ओवर हो रहा है, इस पे बहस नहीं हो रही है, अगर ये ऐसे 3 तारीख तक भी चल जाता है तो एग्जाम हो जाए,
जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर इन केसों का कोई मतलब नहीं हो, फिर आप लड़ते रहिए। तो अभी तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, एग्जाम सिर्फ डिप्लोमा वाले ही देंगे और एग्जाम 3 को ही होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हियरिंग डेट भी मिली हुई है। आप यहाँ देखेंगे तो जल्द ही 16 अप्रैल को नेक्स्ट हियरिंग डेट भी है और केस का स्टेज तो फ्रेश ही है। अब आप जानते हैं 16 को फर्स्ट हियरिंग है, अगर उसमें बहस होती है तो ही कोई अपडेट मिल पाएगा, और बहस नहीं होती है फिर सिलेक्ट ओवर कर दिया जाता है या नेक्स्ट हियरिंग दे दी जाती है, तो डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा है। आप ये मान के चलिए कि अगर सिर्फ इस केस को लेफ्ट ओवर करते चले जाएंगे तो अच्छा, यहाँ पे केस तो एकदम फ्रेश है अभी आपका, मतलब केस भी फ्रेश है, वैकेंसी भी फ्रेश है, यानी इससे अभी फिलहाल में आपकी ये वैकेंसी अफेक्टेड नहीं है। अफेक्टेड इज चेयरमैन डिपार्टमेंट, ये अफेक्टेड है, पर ये रिक्तियां अफेक्टेड नहीं है। तो स्मूथली ये 3 मई को एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और ये चेयरमैन से और आयोग के सभी डिपार्टमेंटल के हेड से ये अपना केस लड़ते रहेंगे और इन्हें कुछ मिलेगा नहीं, अंत में हार जाएंगे जैसे पिछले इनके रिकॉर्ड्स है। हाँ, ये है कि अभी लास्ट चल रहा है, 20 दिन है, तो 20 दिन में जो जितना कमा सकता है पूरा भरपूर प्रयास कर रहा है कमाने का, चाहे जो भी हो। तो क्योंकि देखो, उनका इससे कोई मतलब नहीं है कि परीक्षा डिप्लोमा वाले दें या बीटेक वाले दें, क्योंकि वो तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, होंगे तो दूसरे ही ना। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई हमारे लड़ रहा है तो उसे सिर्फ लड़ तो रहा है, लेकिन उसे सिर्फ पैसे भी तो चाहिए। तो आप लोग थोड़ा, देखता हूँ ग्रुप ग्रुप बहुत ज्यादा करते रहते हो, तो थोड़ा कंट्रोल रखा करो, पढ़ाई पे ध्यान दो आप सभी लोग। और मैक्सिमम चांस यही है कि आपका एग्जाम भी होगा और होगा 3 मई को ही, और उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी जल्द और ये लोग केस केस करते रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी रही है आज की, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है और आगे क्या क्या होगा, हमने सारी बातों पर चर्चा किया है आपसे इस वीडियो के माध्यम से। अब हम इंतजार करेंगे 16 अप्रैल का। 16 अप्रैल को क्या होता है, अगर कोई अपडेट होगा या कुछ इम्पोर्टेंट बातें होंगी तो आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाया जाएगा। अगर कोई अपडेट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।